प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। देखिए, धोखा जो है वो जीवन में आपको किसी भी क्षेत्र में मिल सकता है। अपने करियर से लेके अपने रिश्तों तक, अपने प्रेम से लेके अपने व्यवसाय तक। क्या कहता है ज्योतिष? देखिए, आम जीवन में हम लोगों से काम के लिए या भावनाओं के लिए जुड़ते हैं। दो ही कारण होता है, आप किसी के साथ जुड़ेंगे तो या तो इमोशनली अटैच होंगे या तो आपका कोई काम होगा। उस समय व्यक्ति पर भरोसा भी करते हैं जब हम किसी के साथ जुड़ते हैं, चाहे काम के लिए जुड़ें चाहे भावनाओं के लिए जुड़ें। जब वो व्यक्ति हमारे भरोसे के हिसाब से काम नहीं करता या हमारे भरोसे के विपरीत काम करता है तो इसे धोखा कहा जाता है। हमारी उम्मीद कुछ और है, हमने एक्सपेक्ट कुछ और किया, परिणाम कुछ और आ रहे हैं या वो व्यक्ति उस तरह से काम नहीं कर रहा है तो इसे हम धोखा कहेंगे। ज्योतिष में भरोसा तोड़ने और धोखा देने के लिए मुख्यतः 4 ग्रहों की भूमिका होती है। एक होता है अशुभ चंद्रमा, दूसरा बुध, तीसरा शनि और चौथा राहु। हालांकि अन्य ग्रह भी समय समय पर इसमें भूमिका निभाते हैं। जल तत्व की जो राशियां होती हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन, इन राशियों को सबसे ज्यादा धोखा मिलता है क्योंकि ये इमोशनली बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा जुड़ते हैं। और पृथ्वी तत्व की राशियां वृषभ, कन्या और मकर, ये सबसे ज्यादा धोखा देती हैं, ऐसा देखा गया है। क्योंकि ब्रेन के मामले में जो खुराफातें हैं वो वृषभ, कन्या और मकर वालों के पास ज्यादा पाई जाती। देखिए, व्यापार में धोखा मिलना बहुत सामान्य सी बात है और बहुत सारे लोग अपनी मेहनत पर, अपनी पोजीशन पर मेहनत करके आगे बढ़ते हैं और बहुत बार उनके जो पार्टनर होते हैं, उनके साथ सहयोगी होते हैं, वो उन्हें धोखा देके बिजनेस को हड़प लेते हैं। ऐसा कब होता है? कुंडली का 7वां भाव, सप्तम भाव आपके पार्टनर का है या आपके सहयोगी का है। जब ये भाव कमजोर होता है तो कारोबार में धोखे की संभावना होती है। अगर अष्टम भाव में, 8वें भाव में पाप ग्रह बैठे हों तो भी धोखा होने की संभावना बन जाती है। राहु का प्रभाव अगर सूर्य पर हो या चंद्रमा पर हो तो भी कारोबार में धोखे की संभावना बन जाती है। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। और अगर बुध कमजोर होता है तो आप अलर्ट नहीं होते, आप चैतन्य नहीं होते और दूसरा आपके इस कमजोरी का फायदा उठाता है और धोखे की संभावना बन जाती है। क्या करना चाहिए अगर कारोबार में धोखा मिलने के योग हैं? पहली बात, साझेदारी में कभी भी व्यवसाय मत करिएगा। अगर कुंडली में धोखे के योग हैं तो पार्टनरशिप में मत जाइएगा। व्यवसाय का लेन देन मंगलवार और बुधवार को मत करिएगा। रोज सवेरे भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिएगा और भगवान गणेश से प्रार्थना करिएगा तो उनकी पूजा करने से बुद्धि आपकी चैतन्य रहेगी, सही समय पर सही निर्णय आप लेंगे और बड़े बड़े कारोबारी धोखों से आप बचे रहेंगे। प्रेम के मामले में या विवाह के मामले में धोखा मिलना बहुत साधारण सी बात है और अक्सर मिलता है। लोग कुछ सोच के शादी करते हैं, परिणाम उसके कुछ निकलते हैं, या किसी के साथ जुड़ते हैं, प्रेम करते हैं, वहां धोखा मिल जाता है। कब होता है ऐसा? देखिए, शुक्र के साथ सूर्य का संबंध बन जाए या मंगल का संबंध बन जाए तो इस तरह के धोखे की संभावना बनती है। सप्तम
सप्तम भाव में 7वें स्थान में चंद्रमा या बृहस्पति हो तो भी विवाह में धोखा मिलने की संभावना होती है। अगर बृहस्पति खराब है कुंडली में तो भी विवाह में धोखा मिलता है। खासतौर से महिलाओं की कुंडली में अगर बृहस्पति खराब हो तो विवाह में धोखे की संभावना बनती है। पति पत्नी के ग्रहों में अगर शत्रुता है तो भी विवाह में धोखा मिलने की संभावना बनती है। ज्यादातर बृहस्पति का रोल होता है या राहु का रोल होता है जो विवाह में धोखा पैदा करता है। अगर आपकी कुंडली में प्रेम या विवाह के मामले में धोखे की संभावना है तो क्या करेंगे? पहले नंबर पे बहुत ज्यादा अपेक्षाएं मत पालिए, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत करिए। काले रंग का और भूरे रंग का प्रयोग कम से कम करिए। भगवान राधा कृष्ण की पूजा करिए और रोज सुबह उनको गुलाबी फूल अर्पित करके प्रार्थना करिए। प्रेम और विवाह के धोखे से बचेंगे। अगर आपकी कुंडली में प्रेम में या विवाह में धोखे की संभावना हो तो हीरा आप बिल्कुल नहीं पहनेंगे, क्योंकि हीरा पहनने से इस तरह के धोखे की संभावना ज्यादा प्रबल हो जाएगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।